सो हेलो लर्नर्स, आज हम अपना जो टीजीटी का जो पेपर हुआ है वो पेपर मेरे को अभी अवेलेबल हुआ है। तो उसका जो पार्ट 4 है, 3 सेट का जो मेरा पार्ट है, फोर्थ वाला जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको डायरेक्ट क्या करूँगी, इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। तो ये पेपर मेरे को जिसने दिया उसने पहले से कुछ टिक लगा के रखा है, तो मैंने क्या किया, आंसर को सीधा सर्कल करके आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। और वैसे मैं बोल बोल के रिपीट करती रहूंगी ताकि आपको मैच करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो इसका आपका आंसर आएगा दीपा भस्ती। क्लियर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका जो पेयर है वो सही से नहीं है। तो इसके लिए देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर जाएगा, जो वरुण है वो वाला। ठीक है, यानी कि भारत और वियतनाम, ये इसमें क्या है, गलत सुमेलित करके इसने दिया गया है, ये सही से करेक्ट मैच नहीं है इसका। 63 का आपका ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट, कि आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, आपका लिथियम। तो 64 का आपका है उल्लास योजना, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, कि कार्यान्वयन की समयावधि क्या है, तो समय की जो अवधि है वो क्या है, आपका वित्तीय वर्ष। कौन सा जो उल्लास योजना है, इस उल्लास योजना का आपका जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको इसका जो राइट आंसर है वो अभी बता रही हूँ, वो क्या आएगा, आपका वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक का। तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 65 का, कि व्हेन एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इट इज कॉल्ड, आपका क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, एक्लूडेड आपका फ्रंट। नेक्स्ट आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 66, कि आपका किस प्रकार के अंतर्जात उन्मुखता अवरोधक आमाशय से अमल और मुख में लार होते हैं? तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा, फिजियोलॉजिकल। अगला है 67 का आपका पूछा गया कि वर्ष 1819 से 1926 के मध्य भोपाल के रियासती जो राज्य पर 4 महिला शासकों ने शासन किया, उनमें से 4 शासकों में से कौन सी एक महिला इन ऑप्शंस में से थी? तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका, जो सिकंदर बेगम थी वो। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो आपका जो 68 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से अंगीकृत 10 सूचकों के अलावा किन दो नए सूचकों को जोड़ा गया था? तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रसूति स्वास्थ्य और बैंक खाता। ऑप्शन नंबर 2, जो मैंने आपके लिए ऊपर जो इंग्लिश मीडियम है वहां पर सर्कल करके आपको आंसर दिया गया है। और इसी वजह से कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं साथ के साथ इनका आंसर जो है वो रिपीट भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले से इसमें किसी बच्चे ने अपना क्या है, जो टिक है वो लगा के रखा हुआ, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 69 है, उसमें पूछा गया है कि वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार विजेता और उनकी विधाओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको नेगेटिव बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सुश्री नीतू और पारा एथलेटिक्स। तो ये आपका सही से मैच इसने नहीं करके रखा है, बाकी आपके तीनों के तीनों क्या है, सही हैं। सिर्फ आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द रेपो रेट इन इंडिया? तो देखिए, इससे आप क्या समझते हो, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिस दर पर भारतीय रिजर्व जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को क्या देती है, उधार देती है। क्लियर हुआ। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि नियरली ऑल द आई सेल्व्स आर इन, आपके जितने भी जो आई सेल्फ है वो कहाँ पर होते हैं? तो आपका इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंटार्कटिक। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि मेटल आपके जो हैं, जो धातु हैं, उनमें क्या होता है? तो इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वेरी लो रेजिस्टिविटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 74 का आपका जो आंसर है वो कौन सा जाएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द पार्ट ऑफ द G20? जो आपका ये हुआ था G20, इसमें कौन सी आपकी जो कंट्री थी वो इसमें पार्टिसिपेट करके रखी थी? तो देखिए कौन कौन से आपके शामिल हुए थे, सऊदी अरब भी हुआ था और आपका इंडोनेशिया भी हुआ था। तो आपको बताना है कि आपका आंसर क्या जाएगा। तो देखिए, हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन द 1953? तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा, फजल अली।
अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 76 कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए इसका आपका सही आंसर क्या आएगा, ना तो ए ना तो बी सही है, यानी कि ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। ए में बोला गया था कि प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1997 में क्योटो में हुआ था, ये बात भी गलत है। और दूसरा बोल दिया कि द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में दोहा में होगा, और ये भी क्या है आपका गलत है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फोर्थ, ना ए और ना बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा निजी राष्ट्रीय शिक्षा स्कूली शिक्षा बोर्ड है। तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद। अगला है 78 का आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है 79 का आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि गोडेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत को पहचानिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको श्योरिटी के लिए थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, बट ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 ही जाना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 80। आपका जो 80 का दिया गया है उसमें क्या है कि वर्ष 2016 में पारित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स। तो ये था आपका अब तक का सॉल्यूशन। अब मैं आपको आगे कराऊंगी किसका, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ ताकि जिसको जो चाहिए होगा वो उसी को अपना ढूंढ करके क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं।